सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में रेप हुआ है, सबसे ज्यादा उल्लंघन औरतों का बीजेपी के राज में हुआ है। नीतीश कुमार का बहुत भ्रष्टाचारी हो गया और देख लिया हम लोग 20 साल देख लिए। नीतीश कुमार मर्दों को सिर्फ जलील करने का काम करते हैं, औरतों को आगे बढ़ाते हैं, वो औरतों को नौकरी देते हैं। भैया तो कह रहे कोई विकास नहीं हुआ। रोड बना है, लैंड फ्री हुआ है, 1100 दिया है, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास मिला है। अब क्या चाहिए? ये 10,000 लॉलीपॉप था, ये इलेक्शन के टाइम में ही क्यों दिए? पहले भी तो देख सकते थे। नहीं जानते हम लोग, लालू यादव को भी नहीं जानते। हम लोग को लालू यादव नहीं जानते। ये नाम जानते हैं लेकिन 10,000 रुपया आया, इसकी वजह से नाम भूले हुए हैं। ये और ट्रेन में भी गूंज रहा था क्या राजद राजद राजद। मोदी जी जो कर रहा है उसके लिए मैं नमन करता हूँ उसको। हम बीजेपी का कभी वोट नहीं देंगे। कि दिल्ली बम्बई जैसे शहर को छोड़ के आज हम लोग लॉकडाउन से जो घर पे रह रहे हैं, वजह सिर्फ इस उम्मीद पे कि आज न कल हमारा अच्छा होगा, आज न कल मुझे यहाँ रोजगार मिलेगी, आज न कल मुझे काम मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। बिहार की इस चुनाव यात्रा में यात्रा लगातार जारी है और अभी फिलहाल मधुबनी जिले में है। मधुबनी जब भी आप नाम सुनते हैं तो मधुबनी पेंटिंग्स आपको याद आती हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग्स की बात पूरे विश्व में होती है और मधुबनी पेंटिंग्स का एक अलग ही करिश्मा है। जब आप इन्हें देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। तो अभी उस सांस्कृतिक क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं जहां चुनाव दूसरे फेज 11 नवंबर में होना है। हमारे साथ तमाम युवा साथी मौजूद हैं। भाई साहब ने हरा पटका डाला हुआ है, इन्होंने भगवा। मगर हमारी जो बात है वो हम करने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार जो चुनाव है उसमें युवा कितना सार्थक होगा नई सरकार बनाने में। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम बिलाल हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम बिलाल हुआ सर। बिलाल जी सर। क्या लग रहा है इस बार बिहार में जो चुनाव है, पहले चरण का हो गया है, अभी दूसरा चरण है 11 तारीख को, किसकी सरकार बन गई? देखिए, सरकार तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि सरकार बने आरजेडी की। आरजेडी की बने सरकार। क्यों बने आरजेडी की सरकार? इसलिए क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर से सोचते हैं और काम को देखना पसंद करते हैं। आज हम लोग कहीं ना कहीं बेरोजगारी के इस तबके पे हैं कि दिल्ली बम्बई जैसे शहर को छोड़ के आज हम लोग लॉकडाउन से जो घर पे रह रहे हैं, वजह सिर्फ इस उम्मीद पे कि आज न कल हमारा अच्छा होगा, आज न कल मुझे यहाँ रोजगार मिलेगी, आज न कल मुझे काम मिलेगा। तो नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे रहे? नीतीश कुमार मर्दों को सिर्फ जलील करने का काम करते हैं, औरतों को आगे बढ़ाते हैं, वो औरतों को नौकरी देते हैं और हम मर्दों के लिए कुछ नहीं। ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, यही हकीकत है। नीतीश कुमार जी का यही फंडा है और नीतीश कुमार जी के पास हम मर्दों के लिए कुछ काम नहीं, कुछ रोजगार नहीं। हमारे पास इतना सारा मिल की जगह है, वो भी नहीं चालू कर सकते हैं सरकार। इतने बार न जाने कितने लोग आए गए, बोल के रह गए, थक गए, पीछे हट गए। चीनी मिल बना, चालू करवा दो, ये चालू करवा दो। हम लोग के घर के बगल में हम लोग रोजगार लगा सकते थे उसमें अगर चालू हो जाता था, लेकिन नहीं, कहीं कुछ नहीं। 500 करोड़ का मेडिकल चालू हो जा रहा है, 500 करोड़ का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चालू हो जा रहा है, लेकिन एक चीनी मिल, सूता मिल है यहाँ पे बगल में, सूता मिल का जगह है, बंद पड़ी, सब बंद पड़ी है, सब बंद पड़ी है। हम लोग बेरोजगार है सब, बस ऐसी। तो इसीलिए कुछ कहीं ना कहीं ये उम्मीद से है कि आरजेडी युवा है, उनको कहीं ना कहीं सोच है और हम लोग के बारे में कहीं ना कहीं ख्याल है कि अगर उनकी सरकार आती है तो कुछ ना कुछ हम लोग के बारे में सोचेगा जरूर। भले ही नौकरी का वादा किए हो, हाँ, कि मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा, नौकरी दे न दे लेकिन रोजगार देने का जरूर उनके पास है, फंडा है। क्या नाम है आपका? एमडी अरमान। क्या लग रहा है कौन बन रहा मुख्यमंत्री? ये एक्चुअली बन रहे हैं लालू यादव का बेटा ही बनेगा, कि वो कौन? तेज प्रताप यादव? नहीं तो हाँ वही बनेंगे, बड़े बेटे। हाँ, वो तो महुआ से अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। नहीं यहीं से खड़ा है तो हम लोग तो उसी को वोट देंगे। इसके लिए किसको वोट दोगे? वही आरजेडी को ही वोट देंगे ना हम लोग, और किसको देंगे? कि वो अच्छा काम भी करते हैं। जो भाई जो बोले हैं वही बात है, सही बात है कि वो रोजगार देंगे। अगर नौकरी नहीं दिए तो कोई ना कोई काम तो खोलेंगे। बीजेपी में क्या दिक्कत है? बढ़िया है, लोग कह रहे हैं विकास किया है 20 साल में नीतीश कुमार ने, विकास पुरुष कह रही है जनता उनको। ये तो नहीं है भैया, बता देंगे भैया से कर लीजिए। आप बताओ ना, आप नहीं वोट डालने जाओगे? हम तो आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी को वोट देंगे? जी। और कहाँ है भैया? अजय, क्या नाम है भैया? मंतोष कुमार। क्या लग रहा है बिहार में इस बार? बिहार में मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे? मोदी जी को निकालना ही है। क्यों देना मोदी जी को? हम लोग का विकास हुआ है। विकास हुआ है? ये भैया तो कह रहे कोई विकास नहीं हुआ। रोड बना है, लैंड फ्री हुआ है, 1100 दिया है, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास मिला है। अब क्या चाहिए?
बताओ भैया क्या चाहिए? उससे क्या जिंदगी चल जाएगी? उससे जिंदगी चल जाएगी? इनसे पूछिए, भाई साहब से पूछिए, क्या इससे जिंदगी चल जाएगी? 10,000 से या इंदिरा आवास से, या इससे जिंदगी चल जाएगी? कि हमेशा के लिए रोजगार चाहिए था? भैया से पूछिए आप। 10,000 जो दिया नीतीश कुमार तो क्यों लेती है? कहाँ लेती हो? कहाँ ले चलेगा? जितने दिन चलता नहीं चलता ना, महीने दिन चलता है। देखिए 10,000 रुपया दिए है सरकार, बिल्कुल सही, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि ये 10,000 लॉलीपॉप था। ये इलेक्शन के टाइम में ही क्यों दिए? पहले भी तो देख सकते थे। पहले भी तो आपको जरूरत थी पैसे की, क्यों आज ही जरूरत है पैसे की? पहले भी तो आपको जरूरत है, आज ही क्यों लिए पैसा 10,000 रुपया इलेक्शन के टाइम में? आज इलेक्शन होने वाला और कल आपके अकाउंट में 10,000 रुपया आ रहा है। पहले क्यों नहीं ये ख्याल आया कि मैं 10,000 रुपया दूं अपने पब्लिक को, अपने समाज को, अपने इसको वोटर को? तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनका फंडा ये वो है। तो बिजनेस के लिए दे रहा है 10,000 ना, कि बिजनेस बढ़ाएगा, गरीब आदमी अपना मर रहा है तो जिएगा। चुनाव से पहले क्यों दे रहे हैं ये कह रहे हैं? चुनाव से पहले क्यों दे रहे हैं? चुनाव आएगा तभी ना देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? तो तेजस्वी नहीं पसंद आपको? तो भी कैसे पसंद होगा? हम लोग क्या नाम नहीं जानते थे कौन बन रहा है, नहीं जानते? नहीं जानते हम लोग। लालू के छोटे बेटे को? लालू के छोटे को कैसे जानते हैं? नहीं जानते हम लोग। लालू यादव को भी नहीं जानते? हम लोग को लालू को नहीं जानते। बताओ, ये तो जानते ही नहीं है। अरे इनका नाम तो पूछिए, जिंदगी भर वोट दिए है ये अभी 10,000 रुपया आया, इसकी वजह से जो है ना ये बोल रहे हैं कि नाम नहीं जानते हैं। ये नाम जानते हैं, ये नाम जानते हैं, लेकिन 10,000 रुपया आया इसकी वजह से नाम भूले हुए हैं ये। आपको 10,000? हम लोग दादा पर दादा हम लोग को गौरव कमल फूल साहब को दिए होंगे और उसी को देते रहेंगे हमेशा। कितना भी खराब रहे इससे भी कोई मतलब, बीजेपी को वोट देंगे, देते ही रहेंगे, मरते दम तक, जब तक रहेगा बीजेपी उसी को वोट देंगे। वो क्यों काम, देंगे बीजेपी को? क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ किया, हम लोग के लिए किया है। रोड था नहीं था, रोड बना है, उसके बाद वो राम मंदिर बना है और कुछ बना है, तो हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना। महंगाई भी बढ़ गई बीजेपी के कार्यकाल में। हाँ बना है, बीजेपी के कारण से राम मंदिर बना है ना। रोड जो देख रहे हैं अभी बीजेपी के कारण बना था ना। राम मंदिर से रोटी पूरी चल रही है। उसके बाद स्कूल कॉलेज है, जो पहले था लड़की सुरक्षित चल रही थी, रोड पे नहीं ना चलती थी। शाम होते होते लड़की लोग घर में चले जाते। लड़की देखिए स्टेशन पे जाके, कोई भी लड़की रोड पे आराम से जाकर अकेले भी जा सकती है, कोई छू नहीं सकता है उसको। वो बीजेपी के राज में हुआ है। पहले लालू के राज में सबसे ज्यादा बीजेपी के राज में रेप हुआ है, सबसे ज्यादा उल्लंघन औरतों का बीजेपी के राज में हुआ है। बंदूक लेके घूमता था, कोई छुल लुटा जाता था, अभी लुटाता है नहीं लुटाता है। और बीजेपी के राज में ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्यादा रेप हुआ है बीजेपी के राज में। कैसे रेप हुआ है? जो लड़की मतलब रोड पे घूमते रेप होता है, जो लड़की गलत करती है उसको उठा लेता है। देखिए आप, बीजेपी ही बेस्ट है हम लोग के लिए, बीजेपी बेस्ट रहेगी और बीजेपी के ही वोट हम लोग देंगे, चाहे खराब रहे अच्छा। पर लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अभी नहीं ना, 5 साल रहेगा ना, 5 साल के बाद फिर जाएगा, दूसरा भी नेता आएगा बीजेपी का, उसको देंगे, अच्छा रहेगा, उसको भी देंगे। बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी को हम लोग देंगे। क्या काम है, मतलब मोदी में ऐसा क्या खास है कि मोदी को ही वोट जिताते रहो? मोदी हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, बेस्ट है। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि हम लोग बीजेपी का ही तो सपोर्ट यहाँ है। से जो माधव आनंद है वो जीत रहे हैं? यहाँ से हम लोग माधव ईधव किसी को नहीं जानते हैं, हम ओनली फॉर बीजेपी को जानते हैं, हम ओनली फॉर बीजेपी को ही वोट देते हैं। ये उसके नाम पे हम लोग, नरेंद्र मोदी के नाम पे, कमलपुर छा के नाम पे हम लोग वोट देते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम है अजीत कुमार सिंह। बीजेपी को जानते हैं लेकिन लालटेन को वोट देंगे ये। ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन वोट लालटेन पे जाएगी इनकी वोट। आपको कैसे पता कहाँ देंगे? ये इनका मैं मोनोपोली जानता हूँ, ये जानते भले बीजेपी को है लेकिन वोट इनका जाएगा लालटेन को। कैसे? वो तो बीजेपी इसलिए क्योंकि माधव आनंद को ये जानते ही नहीं है, तो वोट जाहिर सी बात है कि बीजेपी पे जा रही है ना, जाहिर सी बात है आरजेडी पे जा रही है। हाँ, ये माधव आनंद को जानते ही नहीं है जो इनके प्रत्याशी हैं बीजेपी के। हाँ, और ये उनको जानते ही नहीं है, तो वोट इनका लालटेन पे ही जा रहा है, इनको नहीं मालूम है। ये जाके सीधा सीधे लालटेन में गिरा के आ जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है मधुबनी में, मोदी जी ने विकास किया है। आपके पास जवाब नहीं है इसका? आप कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? रोड बनवाए हैं, रोड बनाया, रोड पहले से चालू था, रोड का सेक्शन पहले से पास हुआ था। ये आपको जब इलेक्शन आया तो जाके आपको ये डबल पट्टा बिछाया गया है रोड पे। रोड पहले से पास थी, ये सेक्शन पहले से पास थी, रोड पहले से बना हुआ था। ये लॉकडाउन में ये पूरा सारा पूछ करके गए, एक एसडीओ साहब आए हुए थे, बहुत पहले से सारा सिस्टम। हाँ, बीजेपी के सरकार में लोग एक्टिव हुए हैं, काम को तरजीह दिए हैं, बहुत सारे जो काम पेंडिंग में थे वो काम को एक्टिव होके लोग कर रहे हैं। आपको मोदी जी नहीं पसंद? मुझे मोदी जी ऐसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, बहुत लॉयल आदमी है, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उनका काम करने का अंदाज मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है?
काम करने का अंदाज जैसे कि हर एक चीज को बेच के प्राइवेट सेक्टर में ला दिए हैं, हर एक चीज को, जैसे कि बैंक बेच दिए या एयरपोर्ट बेच दिए, सब बेच दिए। सब सुन के बहुत अफसोस हो रहा है। टिकट बढ़ा दिए, महंगाई अभी तो विकास हो रहा है। हाँ? अभी तो विकास हो रहा है। महंगाई कर दिए। अब विकास ये सब चीज करके अगर करना था तो कोई भी सरकार कर सकती है। अगर ये विकास करना, हमारे को महंगाई करके अगर सब कुछ हमारे ऊपर विकास करना था तो फिर तो कोई भी सरकार कर सकती है। लोग कह रहे हैं ना, लालू आए, उनका बेटा आया तो वही समय आ जाएगा 1990 से पहले का जो समय था, नहीं 90 वाला जो समय था जब लालू। समय नहीं आने का है, अभी समय बदल चुका है। अभी लोग पढ़े लिखे और जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। लाइट गुल अंधेरी वो सब नहीं है। अब अगर ये गलत करेंगे तो इनको भी उखाड़ फेंक दिया जाएगा। 500 आता था, नीतीश के राज में डेली आता है लाइन। लालू के राज में लाइन करता था, 3 बजे भोर में लाइन आता था। लालू के राज में 3 बजे भोर में अभी हो गया लाइन का इंस्टीट्यूट के बाद। सही हुआ कि नहीं है? कितने टाइम लाइट आती है? तो लाइन करता 10 मिनट बाद चलाता। कितनी देर लाइट आती 10 मिनट करता आता था। टोट लाइन आता है। आपका पैसा, हाँ, कल तक फ्री था। लालू प्रसाद के राज में आप फ्री में यूज कर रहे थे। आज हम पैसा दे के लाइट यूज कर रहे हैं, रिचार्ज करा के, इसलिए लाइट मिल रही है हमको। हमारा सब कुछ लग रहा है। तो आज क्या सरकार का इसमें क्या मेहरबानी है? सरकार की क्या मेहरबानी है? पैसा नहीं भरते थे, पैसा भरने जाते थे कि नहीं? पैसा भरते थे। उस समय में पैसा भी कम था, अभी बढ़ गया, रिचार्ज वाला सिस्टम हो गया हुआ है। कहाँ से गरीब आदमी जिएगा? चला पाए वाला तो वो जी लेगा, मगर गरीब आदमी कहाँ से जिएगा? ये क्या खा रहे हो? ये कुछ नहीं है। क्या है? गांजा पीता हूँ, गांजा। गांजा पीते हो? हाँ। कहाँ से लाते हो गांजा? और यहाँ पूरा मिलता है भारत में। कहाँ मिलता है? अरे बताओ तो। अरे आप तो अंदर आ गए। हाँ, नहीं क्यों अंदर क्या गलत काम कर रहे हो क्या आप? बताओ क्या भैया? नहीं माइक को हाथ नहीं लगाते हैं। हाँ, तो मैं भी हाथ नहीं लगाते। आप गलत काम कर रहे हैं रोड के किनारे बैठ के। बैठे हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं बस। तो फिर क्यों डर लग रहा है आपको? डरने की क्या बात है इसमें? आप तो बस डरने की क्या बात है इसमें? ना बाहर जाओ। तो दुकान के अंदर आप क्या करने आए भैया? हम ये सब में रहते ही नहीं है। आगे पीछे वोट नहीं डालते? नहीं, नोटा पे उनका वोट नोटा पे जाता है। पॉलिटिक्स से इन लोग दूर रहते हैं। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स से मतलब ये नहीं है और रुचि नहीं रखते हैं, और इन लोग का वोट नोटा पे जाता है, ठीक है। और हम लोग जैसे युवा, हम लोग जानते कि आज हमारा वोट अधिकार है देना, तो कहने मतलब हम सरकार बनाएं। आप अपने दोस्तों को समझाइए, वोट डालें, सही प्रत्याशी को चुने। उन लोग को समझाने की जरूरत नहीं, लोग समझे हुए हैं। और कहने का मतलब उनको ये मालूम है कि हम किसी भी सरकार को लाते तो काम होने का ही नहीं है। इसीलिए इन लोग का वोट नोटा पे जाता है और पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहते हैं इन लोग। क्या नाम है अंकल? मोहम्मद हारून रशीद। क्या लग रहा है मधुबनी में इस बार कौन जीत रहा है? मधुबनी में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझा ना, मगर ये है आरजेडी बिल्कुल निकल रहा है इंशाल्लाह। क्लियर। बीजेपी नहीं आ रही? नहीं, किसी हाल में नहीं आएगी। तो जो यहाँ से समीर महासेठ हैं वो निकल जाएंगे, वही निकल जाएंगे। उन्होंने बढ़िया काम किया। ऐसा कैंडिडेट नहीं है यहाँ समीर महासेठ से अच्छा। और मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री की तेजस्वी। हाँ, लोग नीतीश कुमार नहीं नीतीश कुमार का बहुत भ्रष्टाचारी हो गया। बहुत देख लिया हम लोग, 20 साल देख लिए। 20 साल अब चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज हो जाए। हाँ, इस बार चेंज होगा तो होगा। मधुबनी में क्लियर है इस बार? अब क्लियर है इंशाल्लाह। सही कह रहे हैं अंकल जी ये? सही बात, हाँ? सही बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। आरजेडी आ रही है मधुबनी में? जी बीजेपी नहीं? नहीं क्यों? मतलब आरजेडी क्यों आनी चाहिए? इसलिए देख लिया उनका भाई साहब पलटू राम है। हाँ, नीतीश कुमार जी, इसलिए उनका हाँ कक्षा बदलना चाहिए। हम दिल्ली से खास करके समीर महासेठ के लिए आए हैं वोट डालने 9 आदमी। 11 तारीख को? हाँ, 11 तारीख को। और ट्रेन में भी गूंज रहा था क्या? राजद 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 पूरे बोगी में। जी, तो बीजेपी का पत्ता साफ है इंशाल्लाह। बीजेपी का पत्ता साफ है, समझा काम वाम नहीं किया नीतीश कुमार ने? ना, काम बहुत किया, काम करने में वो पीछे नहीं है। उसे भ्रष्टाचारी लास्ट में आके ये 5 साल जो रहा ना, बिल्कुल खराब रहा। हाँ, उल्टा पुल्टा मर्डर सब कुछ। अभी देखिए 2 महीने में 18-19 मर्डर हो गया इसके रीजन में, समझा ना।
मोकामा में भी हुआ अभी। हाँ अभी देख लिया, हाल में मोकामा में हो गया। हाँ, राजद के नेता को मार दिया। संजय मुखिया जी, क्या करते हो आप? बस यहाँ पे रहते हैं माँ के दरबार में। यहाँ पे यात्री आता है, उसका सेवा करते हैं हम माँ के दरबार में। मधुबनी में ही रहते हो आप? जी। क्या अभी आपको चुनाव की बातचीत चल रही होंगी, प्रचार चल रहा है हर तरफ, किसका माहौल लग रहा है आपको? सर देखिए, माहौल जो है दोनों पार्टी का है। किस किस का? जैसे मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आज देश का, उसका भी है। इधर लालू का लड़का जो है, क्या कहता है उसको? तेजस्वी, उसका भी है। अब इसमें कौन क्या होगा किस वक्त, जैसे देख जानते हैं उलट फिर तो होता ही रहता है। मानिए कि आज अगर तेजस्वी है तो तेजस्वी जितने पार्टी होगा, हो सकता है वोट अगर उसके पार्टी में ज्यादा हो जाए तो इस पार्टी में भी आदमी उस पार्टी में कूद जाता है। ये तो आप भी जानते हैं। तो क्या पता किस वक्त कैसा मोड़ ले, हो सकता है तेजस्वी बन जाए। मुखिया जी किसके साथ खड़े हैं? मुखिया जी वो तो सदा ही रहा है, किसके साथ? फूल छाप के साथ। फूल छाप के साथ? जी, बीजेपी पक्का। मोदी जी? मोदी तो मधुबनी में भी जीत रहे हैं मोदी जी? जीतने का 100% में फुल है, जो कि पक्का जीतेगा। पक्का जीतेगा। पक्का जीतेगा। वैसे अगर कोई सरकार बनती है, नहीं बनती है, कितना फायदा होता है आपको, और मतलब क्या उम्मीद होती है कि यार ये बने, हमारे लिए कुछ ऐसा करे? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं नदी के किनारे, मतलब ज्यादा अर्निंग, पैसा कमाने का जरिया नहीं है ज्यादा, क्या किया जाए? देखिए सर, इस जगह जो है ना, ये हमारा मधुबनी क्षेत्र जो है ना, जिला, इसमें बहुत ऐसा फंडिंग है जो आदमी एक दूसरे को छीनने वाला बहुत ज्यादा है। अगर इस बात को सोचा जाए तो सरकार जो भी हो, वो नीतीश बने या चाहे लालू कलर का क्या कहता है वो बने, तेजस्वी बने, जो भी बने, मधुबनी जिला में ये पूरे जिला जो है ना, खाने वाला ज्यादा है, करने वाला बहुत कम है। इस चीज को बनाने वाला और करने वाला तो 2 मिनट में कर दे, लेकिन करने वाला कम है, खाने वाला ज्यादा है। फायदा हम लोग को देखिए, मजदूर क्लास का लोग को क्या फायदा मिलता है। हम देखिए प्रदेश से आए हैं लौट के, जानते हैं क्या बोला गया हमको? हमारे साथ हम लोग को क्या बोला गया? जो नहीं जाइएगा आप वोट गिराने तो आपका मतलब जो है आधार कार्ड लॉक कर दिया जाएगा। किसने बोला? आप बोले, उसने बोला, पब्लिक बोलता है इस बात को। अब मानिए किसी के बात से सुने, हम तो भाई मजदूर आदमी हैं, हम मजदूरी करते हैं, खाते हैं, परदेश रहते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, घर पे आते हैं तो घाट पे भी आ जाते हैं, ठीक है। अब भाई उस डर से तो भाई आना पड़ेगा। हमारा तो कुछ दिन के बाद मजदूरी भी गया, ठीक है। तब इस हिसाब से देखिए कोई बात नहीं है। अब जिसका भी राज हो, करने वाला अच्छा होगा तो करेगा, नहीं करने वाला अच्छा होगा तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी जो कर रहा है उसके लिए मैं नमन करता हूँ उसको, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत ठीक है भाई, क्या नाम है? मंजीत कुमार। वोट डालते हैं? डालते हैं भैया। किसका माहौल है अभी? बीजेपी। बीजेपी का? बीजेपी। किसका? बीजेपी। बीजेपी। मोदी जी जीत रहे हैं मधुबनी में? पूरा चांस है भैया, पूरा फुल्ली सपोर्ट है भैया। क्या नाम है आपका? रंजीत शर्मा। मोदी जी। तो यहाँ अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वो तो आरजेडी की बात कह रहे थे। आरजेडी को सर वोट नहीं देंगे हम लोग का है, उसका बेटा जो है ना तेजस्वी यादव, वो बोला था क्या, हमको बस कुर्सी चाहिए, भाड़ में जाए जनता। कब बोला था? बोला था, देखे थे हम पब्लिक न्यूज पे। तो ये बात सुन के मेरे मोहल्ला का लोग सब बोला वोट नहीं देंगे, लालटेन को, फूल को सब लोग डालेंगे। तो इसीलिए डाल रहे हैं कमल छाप को? यस। हम बीजेपी का कभी वोट नहीं देंगे। तो आप तेजस्वी यादव को जिताओगे? हाँ जिताएंगे, पूरा सपोर्ट में जिताएंगे, पूरा हम लोग उसमें जी जान से लगाए हुए हैं। पैसे मिलेंगे क्या आपको? पैसे क्यों मिलेगा? हम अपना जान से, कौन कह रहा पैसे देगा? हम कौन किसको कह रहा है कौन हमको पैसा देगा? हम वैसे जी जान से हम जीतेंगे। इतना क्यों अच्छा लगता है आपको लालू? क्यों नहीं लगेगा? क्यों हमें लगता है। लगता है? और नीतीश ने कोई काम नहीं किया? काम करा है, जो सरकार रहेगा वो किया और करेंगे। ये भी करे, लालू प्रसाद बहुत कुछ किए हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने किया नहीं किया? नहीं, बहुत कुछ किया, बहुत सरकार रहेगा तो क्यों नहीं करेंगे? जिसका सरकार है वो करेंगे। इस बार बदलाव चाहिए हमको। बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव चाहिए। तेजस्वी यादव की सरकार? हाँ तेजस्वी सरकार चाहिए हमको, चाहिए लालटेन की जी। वक्त बताएगा
और 14 नवंबर बताएगा। खैर वक्त तो क्या, 14 नवंबर को पता लग जाएगा कि सरकार ने कितना ठीक काम किया है या नहीं, या अभी और गुंजाइश थी, सरकार बदलेगी या नहीं। ये तमाम चीजें आपको 14 नवंबर को न्यूज डिगी बताएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मधुबनी, बिहार।